इसमें जैसे ये है log यम कामा n, यम डॉट n का, ये डॉट है, डॉट का मतलब ये गुणा कर लीजिए इसको, डॉट या गुणा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग गुणा क्या होता है, प्लस में बदल जाता है, लॉग इसमें ज्यादा हिस्से है, यम प्लस लॉग यन, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद लॉग गुणा क्या होता है कि प्लस में बदल जाता है, जो गुणा क्या किस में बदलेगा, ये गुणा जो है प्लस में बदल जाएगा, ये क्या है, डिफरेंशियल का है, DIFFERENTIA, डिफरेंशियल मतलब अवकलन, अवकलन, ठीक ना। तो गुणा क्या होगा, प्लस में बदल जाएगा, जैसे ये log यम गुणे यन है, बराबर क्या हो जाएगा, log यम धन log यन, ठीक ना। गुणा क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, लिखने के लिए लिख सकते हैं, गुणा गुणा धन में बदल जाता है, प्लस का मतलब धन में बदल, समझने के लिए बदल जाता है, ठीक है, अपनी भाषा में लिखना। अब भाग क्या होता है, log यम बाई एन, भाग क्या होता है, माइनस में बदल जाता है, तो log यम माइनस log एन लिखेंगे, भाग ऋण में बदल जाता है, ऋण का मतलब माइनस में, ऋण में या माइनस में, ठीक है, ऋणात्मक, भाग ऋणात्मक, ऋण भी लिख दीजिए, ऋण लिख दीजिए, क्या लिखा है, ऋण में बदल जाता है, ये ट्रिक है, लिखवा रहे हैं ताकि समझ जाएंगे, याद हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और log यम की पावर n, log यम की पावर, यम का घात n है तो n आगे चला जाएगा, n log यम हो जाएगा, ठीक। इसको लिख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। गुणा क्या होता है, log का प्लस बदल जाता है, भाग क्या होता है, माइनस बदल जाता है, और log जब लेते हैं यम की पावर n रहता है तो n आगे चला जाता है। इसको भर लिख लीजिए, पूरा लिखा लिखिए पूरा, मिश्रण क्या होता है? क्या जी, मिश्रण क्या होता है? क्या बताना, मिश्रण जो ऋण, ये ऋण का मतलब माइनस भाई, या माइनस लिख दे रहे हैं, छोड़िए, या माइनस, भाग क्या होता है, माइनस में बदल जाता है, माइनस MINUS, माइनस, ठीक है। भाग रहेगा तो log जब लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, गुणा रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, यही जानना जरूरी है। इसका सब क्या होगा, log यम का पावर n, तो यम की पावर n है तो n आगे चला जाएगा। इसी तरह से बार बार अभ्यास जब करेंगे, एक एक सवाल को 2 बार 3 बार लगाइए, तब परीक्षा में लगा सकते हैं। एक बार कोई सोचे कि हम एक बार सवाल को लगा दें, अब परीक्षा में सही करके आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। जब तक उसका अभ्यास नहीं रहेगा, परीक्षा में गलत करके ही आएगा, सही नहीं हो सकता है। ये पूरा हो गया ना, परीक्षा में जाएंगे जो आता है वो भी भूल जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिस इसलिए अभ्यास करिए,
फलन e की पावर x log x tan x इतने का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हो जाएगा y, इसको y के बराबर मान लेंगे। e की पावर x log x tan x, इसको किसके बराबर मानेंगे? y के बराबर। अब देखिए इसमें गुणा है, ठीक ना? इसमें नीचे लिखेंगे, अब इसका लाग लेंगे तो नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो log y इक्वल टू log e की पावर x गुणे log x गुणे tan x। ठीक, अब log है गुणा है, तो बताए है ना कि जो गुणा रहेगा किसमें बदल जाएगा? धन में बदल जाएगा। बस इसको धन कर दीजिए अभी, तो log y बराबर log e की पावर x धन log x धन log tan x। अब समझ में आया? अब देखिए इसका लाग ले लिए हैं, अब इसमें कुछ लग रहा है, एकदम आसान है। देखिए लाग लेने से क्या होता है, जो डिफरेंशियल होता है वो आसान हो जाता है, ठीक ना? अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना? तो लिख दीजिए, एक बार लिख दे रहे हैं, dy dx अवकलन का मतलब क्या होता है? dy dx log y, dy dx log e की पावर x, dy dx log कोष्टक में log x प्लस dy dx log tan x। समझ में आया? अब देखिए log y का करेंगे तो 1/y, अब y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx। ठीक, अब देखिए इसका log x का 1/x होता है, इसको x मानेंगे तो 1/x, तो 1/e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x होता है, हाई धन है तो धन लिख दीजिए, हाई log इसको x माने तो 1/x, तो x के ऊपर क्या है? log x है, log x का ये हो जाएगा 1/x प्लस ये log x है, इसको x मानेंगे तो 1/tan x, और tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। ठीक, हमको क्या निकालना है? dy dx निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? इसको हल कर दे रहे हैं। ये
ये e की पावर x e की पावर x काट देंगे, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपान x log x प्लस ये देखिए सेक स्क्वायर x है, इसको 1 अपान 1 कर दीजिए, नीचे 10x है तो 10x की जगह पर हो जाएगा sin x बटा में cos x। ये वो सेक स्क्वायर x है तो इसको 1 अपान cos स्क्वायर x लिख दीजिए। अब देखिए 1 प्लस 1 अपान x log x प्लस cos x बटा में sin x गुणे cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x है तो इसको लिखेंगे cos x गुणे cos x। अब देखिए cos x से cos x काट दीजिए, अब जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। बच क्या रहा है 1 अपान y dy अपान dx इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान x log x प्लस 1 अपान sin x इंटू cos x। अब ये y इधर भाग कर इधर पूरा करेगा तो dy अपान dx बराबर y कोष्टक में 1 प्लस 1 अपान x log x प्लस 1 अपान sin x cos x, ठीक। अब y का मान रख दीजिए, यहाँ y है, यहाँ y बराबर इतना माने तो लिख दीजिए y का मान, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy अपान dx y बराबर क्या है e की पावर x log x 10x कोष्टक में 1 प्लस 1 अपान x log x प्लस 1 अपान sin x cos x, यही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये 12 बोर्ड में आ सकता है, 12 के बोर्ड में जितने भी सवाल लगा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट बता रहे हैं इस समय। इस तरह का सवाल देता है, हमेशा आता है डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल करने के लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रल एकदम जानना जरूरी है। इंटर के लिए सबसे पहले त्रिकोणमिति एकदम विधिवत जानिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री जानेंगे तब आपको डिफरेंशियल आएगा। जब डिफरेंशियल आएगा तो इंटीग्रल आएगा, और जब इंटीग्रल और डिफरेंशियल आ जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा।